माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लामिया नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी आपसे व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का ये एक टॉपिक है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, बट स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। उन्हें एक्चुअली में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में है क्या, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, और जो गैस आप जिसकी थ्रॉटलिंग करा रहे हो उसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करा जा रहा है, कैसे डिक्रीज करा जा रहा है और कैसे कांस्टेंट है, और क्या सारी की सारी गैसेस के साथ ऐसा होता है। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर मैं आज बात करूंगी। ये वीडियो के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ प्रॉमिस है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ओके, थ्रॉटलिंग प्रोसेस समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप किसी भी रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से गैस को पास कराते हो तो वहां पर क्या प्रोसेस होता है, वहां पर आपका प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ओके, तो ये आप रेस्ट्रिक्शन एडजस्टेबल वॉल्व भी लगा सकते हो पाइप में, इस तरीके से पोरस प्लग का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप कैपिलरी ट्यूब का यूज करोगे तब भी आपके थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी के सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी है। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। अब यहां पर आपने एडजस्टेबल वॉल लगा रखा है तो यहां पर थ्रॉटलिंग होगी। तो ये आपकी कंडीशन हो गई फर्स्ट वाली बिफोर थ्रॉटलिंग, और सेकंड वाली कंडीशन हो गई आपकी आफ्टर थ्रॉटलिंग। ओके, इसी तरीके से पोरस प्लग में आप अपनी गैस को पास करा सकते हो। यहां पर भी क्या मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो आपको रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन हो गई बिफोर थ्रॉटलिंग। उसके बाद इस पोरस प्लग में क्या होगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा। तो ये आपको कंडीशन मिल जाएगी आफ्टर थ्रॉटलिंग। ओके, कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरीके से दिखती है। यहां पर मैंने इसका डायग्राम भी आपको दिखा दिया है। अब अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा इजी करके बनाने की कोशिश करें और देखते हैं कि किस तरीके से थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, तो देखिएगा आपने क्या करा, आपने एक पाइप को कंसीडर कर लिया। ओके, आपने एक पाइप को कंसीडर करा। इसके बाद यहां पर आपने क्या करा, एक वॉल लगा दिया। वॉल लगाओगे तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब अब आप यहां पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस कर सकते हो। यहां पर आपने इस तरीके से एक वॉल ले लिया। ओके, अगर आपने यहां पर मैनोमीटर को लगा दिया, ओके, जैसे कि एक मैनोमीटर मैं यहां पर लगा देती हूं, तो ये बिफोर थ्रॉटलिंग कितना प्रेशर है उसको बताएगा। ओके, अगर आप एक मैनोमीटर यहां लगा दोगे तो ये क्या बताएगा, बिफोर थ्रॉटलिंग कितना प्रेशर है। सपोज कर लीजिए आपने एक सेक्शन 1 कंसीडर कर लिया बिफोर थ्रॉटलिंग। ओके, उसके बाद क्या करा, आफ्टर थ्रॉटलिंग आपने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया 2 सेक्शन। ओके, तो यहां पर भी अगर आपने मैनोमीटर लगा दिया तो यहां पर आफ्टर थ्रॉटलिंग भी आपको पता चल जाएगा कितना प्रेशर होने वाला है। ओके, तो ये आपने 2 मैनोमीटर्स यहां पर लगा दिए, जिसकी हेल्प से आपको P1 P2 की वैल्यू यहां पर पता चल जाएगी। और जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन होता है, यहां पर थ्रॉटलिंग हो रही है आपकी। ओके, गैस यहां से आएगी कुछ इस तरीके से, आपकी गैस यहां से इस तरीके से पास आउट हो जाएगी। ओके, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी फाइनल कंडीशन है। तो जो आपको फाइनल प्रेशर मिलेगा वो डेफिनेटली कम होगा इनिशियल प्रेशर से। ओके, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में होता क्या है, आपका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब अगर यहां पर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करूं, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरा देखिएगा। अगर मैं यहां पर इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन यानी बिफोर थ्रॉटलिंग और आफ्टर थ्रॉटलिंग को फर्स्ट लॉ अप्लाई करूंगी तो हमें मिल जाएगा H1 + Q इज इक्वल टू H2 + W। ओके, अब यहाँ पर वर्क डन आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और अगर आपने इसको इस तरीके से इंसुलेट कर दिया तो यहाँ पर आपके Q की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, आइजेंथैलेपिक प्रोसेस। ओके, क्योंकि यहां पर इंथैल्पी आपकी चेंज नहीं होती है। बिफोर थ्रॉटलिंग और आफ्टर थ्रॉटलिंग आपको इंथैल्पी सेम मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग आइजेंथैलेपिक प्रोसेस बोलते हैं। जब भी कभी आपकी इंथैल्पी चेंज नहीं होगी तो वो कहलाता है आइजेंथैलेपिक प्रोसेस। ओके, तो आप देख सकते हो थ्रॉटलिंग जब वो कराते हो आप, तो थ्रॉटलिंग में आपकी इंथैल्पी चेंज नहीं होती है। फिर एक साइंटिस्ट थे जूल थॉमसन। ओके, ये सारा का सारा साइंटिस्ट के ऊपर ही नाम रखा गया, और यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। इन्होंने देखा जब आप किसी भी आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग कराते हो, ओके, जब आप किसी भी आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग कराते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी गैस का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, वो आपकी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी आप आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग कराओगे, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, ओके, जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो आइडियल गैस अगर आप यूज कर रहे हो और आइडियल गैस की अगर आप थ्रॉटलिंग कराओगे तो आपके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। बिफोर थ्रॉटलिंग और आफ्टर थ्रॉटलिंग आपका टेम्परेचर सेम होने वाला है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि ठीक है आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, चलो और रियल गैस को भी देख लेते हैं
कि रियल गैस की थ्रॉटलिंग कराने पे टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, जब आप रियल गैस की थ्रॉटलिंग कराते हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है, कई बार आपका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है रियल गैसेस के केस में, ओके, और कई बार आपका टेम्परेचर कांस्टेंट भी है। तो यहाँ पर रियल गैस के केस में तीनों की तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। अब कब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, कब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा और एक ग्राफ को डेवलप करा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ। ओके, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एयर कंडीशनिंग की, ओके, जो घरों में आपके एसी लगे रहते हैं, वहां पर क्या होता है, जो आपको स्प्लिट से, अगर मैं स्प्लिट एसी की बात करूं तो स्प्लिट एसी में जो आपको फाइनल एयर मिल रही होती है वो आपकी क्या होती है, कूल होती है, ठंडी एयर मिल रही होती है। जब तभी तो आपका रूम, और जहां पर आप अगर हॉल वगैरह में आपके एसी लगा हुआ है तभी तो वो उस रूम को ठंडा करता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस ही हो रहा होता है। होता क्या है, जब आपकी थ्रॉटलिंग होती है तो एसी के केस में आपकी गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है, वो आपका डिक्रीज कर जाता है। इसी वजह से जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है उसमें आपके गैस का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो चुका होता है। ओके, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज हो चुका होता है, तभी आपको ठंडी हवा मिलती है। ओके, अब बात कर लेते हैं, ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है और टेम्परेचर का डिक्रीज होना है और टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना है, ये पूरा का पूरा गैस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, गैस पे डिपेंड करता है और किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जूल थॉमसन ने किस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर के ग्राफ को बनाया। ओके, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने टेम्परेचर प्रेशर का एक ग्राफ ड्रॉ करा। उन्होंने रियल गैस को लिया, रियल गैस की क्या कराई, रियल गैस की करा ली उन्होंने थ्रॉटलिंग। उसके बाद थ्रॉटलिंग कराने पर उन्होंने टेम्परेचर प्रेशर के ग्राफ को जब ड्रॉ करा तो उनको आइजेंथैलेपिक लाइंस मिली। ओके, आइजेंथैलेपिक लाइंस क्या होती हैं, जहां पर आपकी इंथैलेपी कांस्टेंट होगी। तो ये जो मैंने बनाया है, ओके, ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आइजेंथैलेपिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कंसिडर कर लूं, सपोज कर लीजिए इनिशियल कुछ आपके पास कुछ प्रेशर होगा, ओके, कुछ गैस का प्रेशर होगा, सपोज कर लीजिए 35 बार आपका इनिशियल प्रेशर है। उसके बाद जब आप थ्रॉटलिंग कराओगे तो क्या होगा, जब आप थ्रॉटलिंग कराओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आपका प्रेशर कुछ भी हो सकता है। मैं क्या करती हूँ, कुछ प्रेशर कंसिडर कर लेती हूँ, कुछ फाइनल प्रेशर्स को कंसिडर कर लेती हूँ और आपको ऑब्जर्व कराती हूँ कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, सपोज कर लीजिए आपने किसी भी रियल गैस की थ्रॉटलिंग कराई और 5 बार तक आपने उसके प्रेशर को रिड्यूस कर लिया। ओके, तो आप अगर इनिशियल देखोगे तो इनिशियल टेम्परेचर आपका क्या होगा, ये टेम्परेचर एक्सिस पर जब आप इस तरीके से डैश डैश लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये आपका इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। फिर थ्रॉटलिंग के बाद आपको प्रेशर कितना मिला है, प्रेशर मिला है 5 बार, तो ये फाइनल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फाइनल टेम्परेचर है वो लेस देन है इनिशियल टेम्परेचर से। इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर सपोज कर लीजिए जो फाइनल, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका 10 बार है। ओके, अब इनिशियल आपका कितना था, 35 बार था, आपने थ्रॉटलिंग कराई और आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 10 बार हो गया। अब यहाँ पर आपका 10 बार वाला पॉइंट भी यहीं पर है और आपका 35 बार वाला पॉइंट भी यहीं पर है। तो अब आप टेम्परेचर देखोगे तो इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर दोनों आपके सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम लोगों ने सेकंड कंडीशन को कंसीडर करा है, सेकंड कंडीशन में आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको क्या दिखाया है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से सपोज कर लीजिए इनिशियली जो आपने प्रेशर को मेजर करा मैनोमीटर से वो 35 बार था। उसके बाद जब आपने थ्रॉटलिंग करा ली तो थ्रॉटलिंग के बाद जो आपका प्रेशर हो गया वो आपका सपोज कर लीजिए 15 बार हो गया। ओके, आपका जो प्रेशर था वो आपका 15 बार हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो अब आप इनिशियल टेम्परेचर को देखोगे तो इनिशियल टेम्परेचर ये है और अब आप फाइनल टेम्परेचर को देखोगे तो फाइनल टेम्परेचर आपको ये मिलने वाला है। तो अब आप देख सकते हो जो आपने थर्ड केस बनाया है ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकंड केस हो गया और ये आपका थर्ड केस हो गया। तो अब आप देख सकते हो थर्ड केस में आपका टेम्परेचर क्या हो गया है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया। और ये सारा का सारा प्रोसेस किसके लिए है, ये सारा का सारा प्रोसेस रियल गैस के लिए है। अगर आप आइडियल गैस को यूज करोगे, आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग कराओगे तो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होने वाला। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर आपने टीपी डायग्राम में ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है और कांस्टेंट रहता है। ओके, उसके बाद यहां पर ये जो लाइंस है ये कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो टेम्परेचर को हम लोगों ने चेक करा है ये चेक करा है विद द हेल्प ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ओके, यहां पर इन्होंने एक टर्म को इंट्रोड्यूस कराया दैट इज कॉल्ड जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ओके, जूल थॉमसन
कोफिशिएंट। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ, देखिएगा अगर आप अपने इस तरीके से जो आप जहां पर थ्रॉटलिंग करा रहे हो, अगर आप एडजस्टेबल वॉल्व का यूज कर रहे हो या पोरस प्लग का यूज कर रहे हो, जब आप इसके साइज को वेरी करते हो तो आपको कई सारी कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन मिल जाएंगी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन मिल जाएंगी, या कह सकते हैं आइजनथैल्पिक लाइंस आपको मिल जाएंगी इस तरीके से। ओके, तो यहां पर सपोज कर लीजिए इसकी इंथैल्पी H1 है जो कि आपकी कांस्टेंट रहेगी, इसकी इंथैल्पी H2 है जो कि आपकी कांस्टेंट है, H3 जो कि आपकी कांस्टेंट है, H4 जो कि आपकी कांस्टेंट है। ओके, तो जैसे जैसे आप फ्यूसिबल प्लग या कह सकते हैं पोरस प्लग का साइज चेंज करोगे या एडजस्टेबल वॉल का साइज चेंज करोगे, जिसमें भी आप थ्रॉटलिंग करा रहे हो, जब आप उसके साइज को चेंज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको आइजनथैल्पिक कर्व मिल जाएगा ऑन टीपी डायग्राम। ओके, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपका क्या है, यहां से यहां तक आपका नेगेटिव स्लोप है। उसके बाद आपको एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है, ओके देखिएगा एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पर आपको टेम्परेचर मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बाद टेम्परेचर फिर से रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर भी एक पॉइंट मिलेगा, और यहां पर भी आपको एक पॉइंट मिलने वाला है जहां आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, टेम्परेचर मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जगह पर आपको नेगेटिव स्लोप मिल रहा है। ओके, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको नेगेटिव स्लोप मिल रहा है और इस पर्टिकुलर जगह पे आपको पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। आपका स्लोप चेंज हो रहा है ना, पहले आपका नेगेटिव स्लोप हो रहा है, फिर आप यहाँ पर टेंजेंट डालोगे, स्लोप कैसे चेक करते हैं, टेंजेंट से चेक करते हैं, फिर यहाँ पर आप टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो एक जगह आपको ऐसी मिलेगी जहां पर आपका स्लोप क्या हो रहा होगा, जहां पर आपका स्लोप 0 हो रहा होगा, उसके बाद फिर से आपका स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप हो गया। यहां पर आप टेंजेंट डाल के देखो, जब आप टेंजेंट डालोगे तो आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, और यहां पर जरा आप टेंजेंट डाल के देखो, जब आप टेंजेंट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप मिलने वाला है। तो यहां पर ये जो ड्यूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टीपी डायग्राम। अब अगर आपको यहां पर स्लोप लिखना है तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dp एट कांस्टेंट इंथैल्पी। ओके, क्योंकि आप कांस्टेंट इंथैल्पी जो आपको कर्व मिला है उसी पे आप टेंजेंट डालते जा रहे हो और आपके स्लोप की वैल्यू चेंज होती जा रही है। और म्यू आपका क्या है, म्यू आपका है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जो कि आपका क्या होता है, टीपी डायग्राम में जो आपको आइजनथैल्पिक जो लाइंस मिली हैं उस लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपका नेगेटिव स्लोप है, यहां पर आपका पॉजिटिव स्लोप है। तो एक जगह आपको ऐसी मिल रही है जहां पर आपका स्लोप क्या हुआ जा रहा है, जहां पर आपका स्लोप हुआ जा रहा है 0। तो जैसे जैसे आप ये सारे के सारे 0 स्लोप वाले पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाओगे, ओके सारे 0 स्लोप वाले पॉइंट को इस तरीके से मिलाओगे तो आपको एक कर्व और मिलता है। ओके, इस तरीके से एक और कर्व आपको मिल जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। ओके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कर्व बोलते हैं। ये किससे मिलके बना है, जितने भी आपके 0 स्लोप वाले पॉइंट्स थे, जब आप उनको इस तरीके से आपस में कनेक्ट करोगे तो आपको एक अनदर कर्व मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। अब इससे जस्ट पहले देखोगे तो यहां पर अगर आप इनिशियली देखोगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ओके, धीमे धीमे टेम्परेचर आपका इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद ये इन्वर्जन कर्व से जैसे ही आप इधर आओगे जहां पर आपको 0 स्लोप मिलेगा, उसके बाद आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसके बाद आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ओके, उसके बाद टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ओके यहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यहां पर आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर अगर आप इन्वर्जन करके इस साइड देखोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा क्या हीटिंग रीजन है। ओके, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा हीटिंग रीजन कहलाता है। और इस इन्वर्जन कर्व के अगर आप इस साइड देखोगे तो इस साइड आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका लगातार डिक्रीज कर रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे टेम्परेचर आपका लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कूलिंग रीजन। ओके, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कूलिंग रीजन। अब मैंने आपको क्या बताया, ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टी वर्सेस पी डायग्राम। ओके, टीपी डायग्राम का जो स्लोप है, जो आपको आइजनथैल्पिक लाइंस मिल रही हैं, इसका जो स्लोप है वही आपका म्यू की वैल्यू कहलाता है। तो यहां पर आपको नेगेटिव स्लोप मिल रहा है, इसका मतलब है अगर म्यू आपका नेगेटिव है तो क्या मिलेगा आपको, आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि यहां पर अगर आप नेगेटिव स्लोप देखोगे, जहां तक स्लोप 0 नहीं है उससे पहले सब जगह नेगेटिव स्लोप मिल रहा है। और यहां से जब आप इधर चल रहे हो, ओके मैं पेन का कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा और विजिबल कराने की कोशिश करती हूँ। यहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, यहां से जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, तो यहां से यहां तक आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो और यहां पर आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं अगर आपके जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है तो
टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। सिमिलर कंडीशन में अब यहां से यहां जाओगे तो यहां पर भी आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप पॉजिटिव मिलने वाला है। और जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, आपका स्लोप है। आइजनथैलेपिक लाइन पे जो आप टेंजेंट्स डाल रहे हो, जो आप स्लोप निकाल रहे हो वही है, तो यहां पर आपको स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब जूल थॉमसन कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव आया तो टेम्परेचर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला है। इसी तरीके से यहां पर अगर ये पॉइंट्स को आप देखोगे तो ये पॉइंट्स पे आपका स्लोप क्या है, जीरो है। अगर आपका स्लोप जीरो है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स पे आपको म्यू की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सारे के सारे पॉइंट्स पे आपको म्यू की वैल्यू जीरो मिलने वाली है। इसका मतलब है अगर आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट जीरो हुआ तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, या हम कह सकते हैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं नो टेम्परेचर चेंज। ओके, नो टेम्परेचर चेंज, कोई भी टेम्परेचर आपका यहां पर चेंज नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा फंडा है आपके जूल थॉमसन कोफिशिएंट का। ओके, और टेम्परेचर डिक्रीज कैसे करता है वो आप एयर कंडीशनिंग में देख सकते हो, आपका टेम्परेचर डिक्रीज कैसे कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हुई होगी, यहां पर आपको समझ आया होगा। अब अगर आप एक्चुअल में डायग्राम देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, यहां पर आपको दिख रहा है ये आपकी आइजनथैलेपिक लाइंस है। उसके बाद जैसे ही आप सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करोगे तो ये आपको मिल जाती है इन्वर्जन लाइन। ओके, तो क्लियरली आप चाहे ये वाला डायग्राम बना लो, चाहे आप ये वाला डायग्राम बना लो जो मैंने बनाया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो यहां पर मैंने थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपका कवर कराया। इसी सारे पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, इसी पूरे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और यहां से जो एक टर्म की शुरुआत होती है इसे हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि भाई आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, रियल गैस की थ्रॉटलिंग में कैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और टेम्परेचर चेंज कैसे होता है वो मैंने आपको यहां पर दिखाया। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। और हाँ, एक बात जरूर, अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कहीं पर कोई पॉइंट्स नहीं समझ आया हो, तो कमेंट करना एकदम भी मत भूलिएगा। ओके, मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।